जैसे कि अभी आप लाइव देख रहे हैं कि जो भी बिहार में बीएसओ की भर्ती चल रही है ब्लॉक लेवल पे, उसका जो आवेदन प्रक्रिया है ना यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। बड़ी आसानी से घर बैठे ऑनलाइन जो है फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। कहीं भी आपको किसी प्रकार की गलती नहीं करना है, क्योंकि एक बार ही मौका मिलता है। अगर गलती करेंगे तो फिर आगे चल के आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। आप सारे चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद भी आपका जो भर्ती प्रक्रिया है ना उससे वंचित रह पाएंगे। ठीक है, तो इसकी पूरी जानकारी जो है शिक्षाबिंदु.com पे आपको देखने को मिलेगा। तो शिक्षाबिंदु.com आपको सर्च करना है तो फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। लेटेस्ट जॉब्स में आपको बिहार बीएसओ भर्ती का जो है लिंक मिलेगा, जिसमें सभी जानकारी और विस्तार से बताई गई है। 682 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसका जो फॉर्म है ना 21 तक भर सकते हैं, लेकिन जो पेमेंट है ना 19 अप्रैल तक ही होगा। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 19 अप्रैल से पहले अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। हालांकि 21 अप्रैल तक जो है फॉर्म को आप भर पाएंगे। अगर आप जनरल बीसी ईबीसी के पुरुष हैं तो आपको जो है 540 रुपए का पेमेंट करना है। अगर आप एससी एसटी हैं और दिव्यांग हैं और बिहार के किसी भी कैटेगरी से महिला हैं तो आपको 135 रुपए का पेमेंट करना है। आप बिहार के अदर स्टेट से भी हैं तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। पुरुष है महिला है किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको 540 रुपए का ही पेमेंट करना होगा। बाकी कौन से कैटेगरी में कितनी पोस्ट है इसकी जानकारी यहाँ पे देखेंगे। 682 में से 231 पोस्ट जो है महिला के लिए रखी गई है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। बाकी हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अगर आपने स्नातक अर्थशास्त्र, गणित या फिर सांख्यिकी में पास कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ये सब्जेक्ट जो आपका ऑनर्स में भी हो सकता है या फिर जो आपका पूरक विषय होता है, सब्सिडियरी होता है, उसमें भी है तो फॉर्म को भर सकते हैं। उम्र सीमा की हम बात करें तो 1/8/2024 तक आपका जो उम्र है ना कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। और अपर एज की हम बात करें तो 28 वर्ष के पुरुष हैं तो 37 वर्ष, बीसी ईबीसी पुरुष महिला या फिर आरक्षित वर्ग के महिला के लिए 40 वर्ष, एससी एसटी पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष और कोई दिव्यांग अभ्यर्थी हैं तो उनको जो है 10 वर्ष का अपर एज में छूट भी मिल जाएगा। बाकी इसमें आपका सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा, फिर डीबी होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद अंतिम जो है मेरिट लिस्ट बनाकर आपको जॉब दे दी जाएगी। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलेगा, जहाँ से क्लिक करके सीधे अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से इनका जो भी नोटिफिकेशन है ना उसको डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन फॉर्म भरने से पहले एक बार चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है पोर्टल पे आ जाएंगे, जो कि onlinebssc.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से जो है फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बटन पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने ये जो है फॉर्म खुल के आता है, जिसमें 20 मिनट आपको मिलता है। 20 मिनट के अंदर जो है आपको फॉर्म को भरना होता है। ठीक है, नहीं तो आपका जो सेशन है ना एक्सपायर कर जाता है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं चूंकि आपको समझा पाए। एप्लीकेंट का जो है नेम यहाँ पे सबसे पहले आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार लिखना है। कोई भी आपको गलती नहीं करना है। स्पेलिंग देख लीजिएगा, सही से आपको देखकर भरना है। उसमें मिस्टर वगैरह वगैरह कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, जेंडर बताएंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिहार से हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। तो सीधे आप यहाँ पे अनरिजर्व में जाएंगे। अदर स्टेट से हैं तो किसी प्रकार की रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप बिहार से हैं यस करेंगे तो कहेगा कि आप जो है किस कैटेगरी से हैं। अगर आप मान लीजिए अनरिजर्व से हैं, जनरल हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे, एससी एसटी हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे, बीसी बीसी है तो इसका सिलेक्शन करेंगे, ईडब्ल्यूएस है तो इसका सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं ईबीसी से फॉर्म भरना चाहता हूं तो ईबी का सी का जो है सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे अपना जो जाति है ना वो बताना है कि ईबीसी में आप किस जाति से आते हैं। अगर आप एससी एसटी का या फिर अदर किसी कैटेगरी का सिलेक्शन करेंगे तो उसके हिसाब से ही जाति का लिस्ट खुलता है जिसको आपको बतानी है। आपका जो एनसीएल है ना बिहार से बन जाता है और आप जो है नॉन क्रीमिलियर में आ जाते हैं। तो यहाँ पे यस करके जो भी अपना एनसीएल है बिहार से बना आपको लगानी होगी। अगर आपके पास एनसीएल नहीं है और आप जो है 8 लाख से अधिक आय वाले हैं तो यहाँ पे नो कर सकते हैं, लेकिन एनसीएल दे दीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। बाकी यहाँ पे अगर कोई डिसेबल व्यक्ति है, विकलांग है तो यस करके अपना जो भी जानकारी है बता सकता है कि परमानेंट है, टेम्पोररी है, उसका परसेंटेज कितना है, क्या 40% से अधिक है कि नहीं है, तो आप यहाँ बता सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस करके बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद एनसीसी से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया हुआ है, तो आप यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में काम किया है या फिर कर रहे हैं तो यहाँ पे यस करके बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी है जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है? अगर आप इस प्रकार के हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या दिनांक 12/12/2022 के बाद, यानी कि पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय
12/12/2022 के बाद आपने जो है कितनी बार जो भी बिहार सरकारी कर्मचारी का अटेम्प्ट है ना वो दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, नहीं तो 0 कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करके डालेंगे, मतलब कि दोबारा आपको इंटर करना है। मेल आईडी और मेल आईडी को भी यहाँ पे कंफर्म करना है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है कैलेंडर के माध्यम से सबसे पहले अपना ईयर का सिलेक्शन करेंगे यहाँ से कि आपका जो है ईयर कौन सा है। फिर यहाँ पे अपना जो भी मंथ है और डे है उसका सिलेक्शन करेंगे। तो इस तरह से आपका जो उम्र है ना यहाँ पे काउंटिंग करके बता दिया जाता है कि आपका जो उम्र है ना वो कितना वर्ष हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको कैप्चा को फिल करना है जिस तरह से लिखा हुआ है, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप गणित का शॉर्टकट का जो रहस्य है वो सीखना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए कि जो रीजनिंग वाले शॉर्टकट के रहस्य आप सीखना चाहते हैं, तो दोनों के लिए जो है बेस्ट बुक यहाँ पे अग्रवाल एग्जाम कार्ड के द्वारा आता है। ठीक है, तो इसमें जो है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको जो है सारे जो है क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके माध्यम से आपका जो भी कंसेप्ट होगा ना वो यहाँ पे क्लियर हो पाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैथ का अगर लेते हैं तो इसमें चैप्टर वाइज और साथ ही साथ यहाँ पे टाइप वाइज जो शॉर्ट ट्रिक होता है उसको जो है सॉल्व करके यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाएगा, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं अपना जो तैयारी है ना वो आप बेहतर कर पाएंगे। तो अच्छा बुक है मेरे हिसाब से, मैंने इसको डिटेल्स में देखा है। यहाँ पे चैप्टर वाइज फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, थ्योरी देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बीएसओ के पदों पे भर्ती होना चाहते हैं तो उसमें मैथ और रीजनिंग से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं इसका जो शॉर्ट ट्रिक होता है ना वो आप इससे सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से घर बैठे अमेजन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए बताते हैं कि अब आपको फॉर्म कैसे भरना है। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आप श्योर है जो भी जानकारी दिए हुए हैं वो सही है, तो आपको यहाँ पे अगर सही लगता है तो ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका जो इस तरह से पूरा प्रीव्यू है देखने को मिलेगा, जो भी अपने जानकारी यहाँ पे फिल आउट किया हुआ उसका जो है पूरा यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा नीचे करके जो है पूरा प्रीव्यू आपको चेक कर लेना है। आपको लगता है कि हमने जो है सभी जानकारी यहाँ पे सही दिया हुआ है, तब यहाँ पे कंफर्म करना है। लेकिन आपको लगता है कि हमने कुछ गलत जानकारी दे दिया हुआ है, गलत कुछ एंट्री हो गया है, तो यहाँ पे एडिट के बटन पर क्लिक करके बैक जाकर जो है एडिट कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में जो है एडिट करने का मौका आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि जानकारी को चेक कर लेना है, एडिट करना है तो एडिट कर लेना है। सभी जानकारी सही होने के बाद कंफर्म एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे आपको जो है ओके करना होगा, तो एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा दोबारा, उसके बाद ही यहाँ पे ओके करना है। तो चलिए मैं ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे डिस्प्ले पे ही देखने को मिल जाता है, जिसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा अपने पास। उसके बाद क्लिक हियर फॉर लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला हुआ है, पासवर्ड आपको मिला हुआ है, उसको डालेंगे। यहाँ पे जो भी कैप्चा लिखा हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे तो आपके सामने जो डैशबोर्ड है ना खुल के ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे कुछ स्टेप है जिसको आपको कंप्लीट करना होता है, जिसमें सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स, पेमेंट, एजुकेशनल डिटेल्स, फोटो सिग्नेचर, फिर यहाँ पे लाइव फोटो आपको क्लिक करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और लास्ट में अपने एप्लीकेशन का जो स्लिप है ना वो आपको निकालनी है। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में आप देखेंगे तो अपने जो जानकारी दिया हुआ है जैसे कि नेम वगैरह वगैरह और जेंडर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे फादर का नेम, यहाँ पे मदर का नेम जो है मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार लिखेंगे। यहाँ पे बिहार से आप हैं तो अपना जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट है उसका इशू डेट बताएंगे कि वो जो है कब का इशू है। देखेंगे तो यहाँ पे आपको ईयर देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा आपका जो है 25 या 24 का होगा तो आप यहाँ पे दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से डेट को सिलेक्शन कर लेंगे इस तरह से, और सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत डेट डाल रहा हूँ, इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसका जो भी इशू नंबर है यानी कि सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे बताएंगे कहाँ से आपने इशू करवाया हुआ है, सीओ लेवल से, आरओ लेवल से, एसडीओ, डीएम, अदर आपके सर्टिफिकेट पे देखने को मिल जाता है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे बता देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर है, जैसे कि मान लीजिए आप एसी एसटी हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट का, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का, अगर आप बीसी हैं तो एनसीएल सर्टिफिकेट का आप यहाँ पे जो भी प्रमाण पत्र संख्या है वो आपको देना है। फिर यहाँ पे डेट बताना है कि आपका कब का इशू हुआ है और कहाँ से इशू हुआ है, सीओ, आरओ, एसडीओ जो भी आपका लेवल होगा आप यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे कुछ जानकारी आपको और देना होता है, जैसे कि फ्रीडम फाइटर है तो यस करके अपना फ्रीडम फाइटर का जो सर्टिफिकेट नंबर है, इशू अथॉरिटी है बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। नेशनलिटी बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे यस करके आधार कार्ड की जानकारी देंगे, नहीं है तो नो कर सकते हैं, लेकिन देना मैंडेटरी हो जाता है, आप दे दीजिएगा बेहतर रहेगा। यहाँ पे एक आईडी प्रूफ आपको देना होता है जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर एनी अदर भी आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे सकते हैं। तो उसका सिलेक्शन करके उस नंबर को यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर यहाँ पे आपके कहीं भी शरीर पर तिल का, कट का, जले का निशान है तो आप यहाँ पे जरूर लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके पास तिल का निशान है, ठीक है, तो लिखेंगे और मोल
होल मार्क, इस तरह से हम आपको बता देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। 1 हीड के माथे पे है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि यूपीएससी बोर्ड राज्य आयोग से प्रतिबंधित किया गया है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अगर किया गया है तो नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे नीचे आएंगे तो अपना जो भी एड्रेस है वो आपको सबसे पहले वर्तमान यहाँ पे लिखना है, पूरा एड्रेस, मोहल्ला, स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे राज्य का सिलेक्शन करेंगे, फिर यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी पिन कोड है उसको टाइप करेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो अलग फिल करेंगे इसी तरह से, नहीं तो यहाँ पे टिक कर देंगे तो दोनों यहाँ पे सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी अपने डिटेल्स को फिल आउट किया हुआ है ना पूरा यहाँ पे प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको हमने ब्लर कर रखा हुआ है, ठीक है। तो नीचे जाकर जो आप एक बार इसको प्रीव्यू कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें अभी किसी प्रकार की आपने गलती जो है एंट्री कर दिया हुआ है, गलत जानकारी इन्फॉर्मेशन डाल दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे क्लिक हियर फॉर एडिट डिटेल्स का जो है बटन मिलेगा, जिसपे क्लिक करके बैक जाकर अभी भी आप यहाँ पे चाहें तो एडिट कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद इसमें एडिट नहीं होता है, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, एडिट कर लीजिएगा। आपको लगता है सभी जानकारी सही है तो आपको जो है थोड़ा सा नीचे आने हैं, यहाँ पे आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट का बटन देखने को मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पेमेंट करना है तो आप देखेंगे तो 135 रुपए का जो है पेमेंट करना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मैं फीमेल का फॉर्म भर रहा हूँ। आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म को भर रहे होंगे उसके हिसाब से आपको पेमेंट यहाँ पे डिस्प्ले होगा, जो पेमेंट आपको करना होगा। आप यहाँ पे चाहें तो SBI मोड से कर सकते हैं, ICICI मोड से कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपका जो SBI में ही खाता है तो SBI से करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनका जो है पेमेंट मोड है, आप जो है UPI किसी से भी किसी पे क्लिक करके कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे SBI से करना चाहता हूँ तो SBI पे टिक करूंगा और प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट के बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे अपना जो भी पेमेंट है ना वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI QR कोड से करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी QR कोड है या फिर UPI से आप यहाँ पे सीधे अपना जो पेमेंट है ना वो पे नाउ के बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपका जो पेमेंट है ना वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जो भी पेमेंट का स्लिप है ना उसको यहाँ पे प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रख लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रिंट आउट है ना वो यहाँ पे निकल जाएगा, जिसको PDF में आप चाहे तो प्रिंट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव नेक्स्ट का बटन मिलेगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे दोबारा आपको जो है लॉग इन करना है, तो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा आपको मिल रहा है ना इसको डालकर यहाँ पे लॉग इन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो भी पर्सनल डिटेल्स है और पेमेंट है हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स आपको डालना है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपना जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसको आपको फिल आउट करना है। जैसे सबसे पहले 10वीं का जो है जानकारी आपको भरना है कि 10वीं जो है अपने कौन से विषय से पढ़ा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए आपका हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे। मैथ है तो मैथ भी इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। संस्कृत है तो संस्कृत भी आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। और सोशल साइंस है तो सोशल साइंस भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और साइंस है तो साइंस भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो भी सब्जेक्ट रहा हुआ है ना मैट्रिक में वो आपको यहाँ पे डालनी है। फिर आपने मैट्रिक जो है कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है तो आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी आपका बोर्ड होगा, या फिर चाहे तो संस्थान का नाम भी आप लिख सकते हैं। टोटल आपका मैट्रिक में जो है कितना अंकों का परीक्षा हुआ था, उसमें से आप कितना अंक लाए थे, यहाँ पे आपको परसेंटेज ऑटोमेटिकली ले लिया जाता है, आपको डालने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे डालेंगे तो परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया जाता है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नंबर है तो वो डाल सकते हैं, नहीं तो मार्कशीट का सीरियल नंबर है वो आप डाल सकते हैं, जो कि आपको ऊपर देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर दिए हुए हैं तो सर्टिफिकेट का इशू डेट दीजिएगा। अगर आप मार्कशीट नंबर दिए हैं तो मार्कशीट का जो इशू डेट है ना आपको यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से चूज करके बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे 12वीं की जानकारी आपको डालना है कि 12वीं आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे कि मान लीजिए आप मैथ से किए हैं, ठीक है, आपका मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जो भी आपका सब्जेक्ट रहा हुआ है आप इस तरह से टाइप कर सकते हैं। फिर बताएंगे कौन से बोर्ड से आपने पास किया हुआ है, ठीक है। टोटल अंक कितना था परीक्षा का, कितना अंक आप लाए हुए हैं यहाँ पे बताएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ परसेंटेज ले लेगा। उसके बाद मार्कशीट नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर का जो सीरियल नंबर होता है वो आपको यहाँ पे लिख देना है, जो कि आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे सर्टिफिकेट का इशू डेट या फिर मार्कशीट का इशू डेट आप लिख देंगे। जो भी सर्टिफिकेट नंबर देंगे उसी का इशू डेट यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन का जानकारी आपको देना है, तो इसमें आपको बताना है कि आपने BA किया हुआ है, BCom किया हुआ है, BSc किया हुआ है, या फिर पास कोर्स होता है वो आपने किया हुआ है, या फिर अदर भी आप कोई कोर्स किए हैं तो बता सकते हैं। तो जो भी आपने किया हुआ है उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मेजर जो सब्जेक्ट होना चाहिए ना, इसमें से 3 में से कोई एक सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स हो सकता है, मैथमेटिक्स हो सकता है, या फिर स्टैटिक्स हो सकता है। तो जो भी आपका रहा हुआ है ग्रेजुएशन में वो बताएंगे। और यहाँ पे इसके साथ ही साथ जो भी आपका सब्जेक्ट जो है रहा हुआ है ना उस
सभी सब्जेक्ट का जो है नाम भी यहाँ पे आपको लिखना होगा मैनुअली। जैसे कि मान लीजिए इसके साथ ही साथ आपका हिंदी था, ठीक है, तो हिंदी बता सकते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री था तो केमिस्ट्री बता सकते हैं, मतलब कि जो भी आपके सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में तो आप यहाँ पे जरूर बताएंगे। अदर में यहाँ पे कुछ खुल नहीं रहा है तो आप इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे इसका यूनिवर्सिटी का नेम लिख देंगे कि आपने ग्रेजुएशन जो है कौन से यूनिवर्सिटी से पास आउट किया हुआ है, टोटल आपका अंक कितना का परीक्षा हुआ था, कितना अंक आप यहाँ पे लेकर आए हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। उसका भी सर्टिफिकेट नंबर या फिर जो मार्कशीट नंबर होता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसका इशू डेट यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको फिल आउट करना है। अगर मान लीजिए आपने काम किया हुआ है तो आपको जो वेटेज मिलेगा तो आप यहाँ पे यस करके उसका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बता सकते हैं, इशू डेट बता सकते हैं और कहाँ आपने काम किया हुआ है उसकी पूरी जानकारी आप यहाँ पे भर सकते हैं। नहीं किए हैं तो सीधे यहाँ पे नो करेंगे, ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जो भी अपने क्वालिफिकेशन का डिटेल्स फिल आउट किया हुआ है वो पूरा डिटेल्स जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको चेकआउट कर लीजिएगा। कहीं भी आपको लगता है कि कुछ गलती है तो अभी आप यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले फोटो अपलोड करना है। फोटो का जो साइज होनी चाहिए 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में। इसका जो डायमेंशन यहाँ पे बताया गया है कि कितना से लेकर जो है कितना पिक्सल में होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा आपका जो फोटो है ना वो 1 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और रिसेंट जो है फोटोग्राफ आपको पासपोर्ट साइज में अपलोड करना होता है। फोटो का साइज बनाने के लिए imageresizer.com पे आएंगे और फोटो का जो है सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे जो है पिक्सल का सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 200x230 में रखेंगे इसको। और इसका जो साइज है ना 20 से लेकर 50 KB के बीच में होनी चाहिए, तो हम इसको 30 KB कर देते हैं और यहाँ पे रिसाइज कर लेते हैं। यहाँ से रिसाइज कर लीजिएगा, आपका जो फोटो है ना वो यहाँ पे रिसाइज हो जाता है। यहाँ पे जो है डाउनलोड का बटन मिलेगा, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका जो फोटो है ना इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद चूज फाइल के बटन पे क्लिक करना है। इस तरह से आपका जो फोटो है ना अपलोड हो जाता है, जबकि यहाँ पे इंग्लिश में और यहाँ पे हिंदी में दोनों का साइज जो है सेम रहेगा। आप यहाँ पे आकर बना सकते हैं, बड़ी आसानी से बना लीजिएगा और इसको अपलोड कर लीजिएगा चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके। उसके बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी फोटो और सिग्नेचर अपलोड किया हुआ है उसका जो है प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपने जो है गलती अपलोड कर दिया हुआ है तो यहाँ पे री अपलोड के बटन पर क्लिक करके फोटो सिग्नेचर को दोबारा अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि नहीं आपने सही ढंग से फोटो और सिग्नेचर को अपलोड किया हुआ है तो सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है लाइव फोटो क्लिक करना है अपने जो भी सिस्टम है ना उसके माध्यम से। तो यहाँ पे कैमरा जो है अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे अलाउ व्हाइल विजिटिंग द साइट आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो कैमरा है ना यहाँ पे वर्क करने लगेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि इस तरह से आपका जो कैमरा है ना ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है फोटो आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए टेक फोटो का जो बटन है ना इस पे क्लिक करके ध्यान रखिएगा आपका जो भी मतलब फोटो आप क्लिक करिएगा उससे जो है पीछे एक कलर का कोई बैकग्राउंड होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो है फोटो पूरी तरह से क्लियर आपका जो है कैमरा में मतलब जिस तरह से पासपोर्ट साइज आप फोटो क्लिक करवाते हैं उस तरह से आपका जो है फेस यहाँ पे कैमरा में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है फोटो क्लिक कर लेना है। चलिए मैं फोटो यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना वो क्लिक हो जाता है। आपको लगता है कि सही ढंग से फोटो क्लिक नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे फिर से जो है रीटेक ले सकते हैं। आपको लगता है कि सही है तो यहाँ पे सबसे पहले जो है सबमिट के बटन पे आपको क्लिक करना है, ओके करना है। तो इस तरह से आपका जो फोटो है ना यहाँ पे देखेंगे तो अपलोड हो जाता है। अगर आपको लगता है कि सही से फोटो अपलोड नहीं हुआ है तो आप इसको री अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें सबसे पहले जो है 10th का जो मार्कशीट है ना उसको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 50 KB से लेकर जो है 1 MB के बीच में PDF में होनी चाहिए, ठीक है। तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे 10th का जो है सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा। मार्कशीट अलग होता है, सर्टिफिकेट अलग होता है, ठीक है। इसका साइज भी सेम रहेगा, PDF में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 12वीं का जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है दोनों आपको अपलोड करना है, सेम साइज और फॉर्मेट होनी चाहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है ना वो आपको अपलोड करना है और ग्रेजुएशन का जो पास सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। देखिए यहाँ पे मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट दोनों आपको अपलोड करना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी अपने ID प्रूफ का सिलेक्शन करके जानकारी दिया हुआ है उस ID प्रूफ को जो है स्कैन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है या फिर वोटर ID कार्ड जो भी आपने दिया हुआ है उसको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास की जानकारी दिया हुआ है उसको आपको स्कैन करके अपलोड करना है। और यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भर रहे होंगे, जैसे कि मान लीजिए क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपका लग रहा है तो क्रीमी लेयर देंगे। अगर आप मान लीजिए कि SC ST हैं तो अपना जाति देंगे, EWS हैं तो EWS प्रमाण पत्र देंगे, ठीक है। तो ये जो है सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इसको जो है प्रीव्यू करके आपको देखना है, रीचेक करना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका ओपन नहीं हो रहा है तो दोबारा यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके तो इस तरह से डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे आपको क्लिक
करना है। तो जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है प्रीव्यू करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको जरूर प्रीव्यू कर लीजिएगा। आपको लगता है कि सभी डॉक्यूमेंट सही है तो ठीक है, नहीं तो री अपलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद टिक करेंगे और फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे फाइनल सबमिट इस तरह से करने के लिए आएगा। ओके के बटन पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है ना यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट कर लेना है। तो जैसे ही फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है ना वो फाइनल सबमिट हो जाता है और आपको जो है प्रिंट आउट दे दिया जाता है, जिसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। जो भी आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिला हुआ है उसको नोट डाउन करके रख लेंगे, क्योंकि कभी भी आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा तो देखिए यहाँ पे लॉगिन करके जो भी माई अकाउंट है उस सेक्शन में जाकर अपना जो भी प्रिंट आउट है वो दोबारा निकाल सकते हैं।